जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे संख्या पद्धति। चूँकि इंग्लिश मीडियम का वीडियो मैंने बना रखा है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो उस पर ध्यान देंगे। स्टार्ट करते हैं। तो संख्या पद्धति, इसमें नंबर 1 पर है हमारा प्राकृत संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे गिनती वाली संख्याएं 1 2 3 4 6 8 10 100 50, ये सभी गिनती वाली संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वे सभी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्या को n से दर्शाते हैं। नंबर 2 पर आता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से दर्शाते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक जाती हैं। ये भी इनमें प्राकृत संख्या में जब 0 इंक्लूड हो जाता है तो वही हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अगला नंबर आता है हमारा पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक या इंटीजर्स प्राकृत संख्या में शून्य और सभी ऋणात्मक संख्याएं मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। जैसे माइनस के सभी नंबर्स डॉट 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 इनफाइनाइट तक, माइनस के सभी नंबर्स, 0 भी इसमें इंक्लूड रहता है। 1 2 3 4 डॉट 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 आगे इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाते हैं ये नंबर भी। तो जीरो सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक मान हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। तो नेक्स्ट नंबर आता है हमारा सम संख्याएं, इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8, वे संख्याएं जिनमें 2 से पूर्णतः भाग चला जाता है, या बोल सकते वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। अब नेक्स्ट नंबर आता है हमारा विषम संख्या, ऑड नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से आगे वे संख्याएं जिनमें 2 से डिवाइड नहीं जाता है हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारा भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभक्त हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 6 8 9, यहाँ पर आप देखोगे जैसे 6 है, या 8 ले लो आप, 8 के जैसे ही आप खंड करेंगे, गुणनखंड, 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1, तो 8 के हमारे खंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये संख्या हमारी एक और स्वयं 8 के अलावा ये 2 से भी विभाज्य हो रही है और 4 से भी विभाज्य होती है। तो वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभक्त हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अगला है हमारा अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से व्यक्त नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 2 है, 2 या तो 1 से विभाज्य होता है या 2 से विभाज्य होता है। जैसे 11 है, ये या तो 1 से विभाज्य होता है या 11 से ही विभाज्य होता है। 13 है, 17 है, आप कोई भी नंबर ले लो, या तो वो 1 से विभाज्य होगा या स्वयं से ही विभाज्य
होगा। दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, 2 ही गुणनखंड। वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती हैं? हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य संख्या में आप कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं अपनी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं सहअभाज्य संख्याएं, इनको कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है या जिनका मासा HCF, जिनका महत्तम समापवर्तक HCF 1 होता है तो वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे कि 2, 3, 2 और 3 के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक को छोड़ के। जैसे आप और भी देख सकते हैं 2, 3, 5, तो इसमें तीनों में से किसी के भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। इस प्रकार से और आगे भी कई संख्याएं हो सकती हैं। आगे देखेंगे परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर दो जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, दूसरी चीज़ P और Q पूर्णांक हों, तीसरी चीज़ Q बराबर नहीं होना चाहिए हमारा 0 के, तो वे हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3/4, तो 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है। यहाँ पर Q हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगी 3/4 परिमेय संख्या। 5/6 सीधा सीधा दिख रहा है। जैसे 4 है, कोई भी संख्या हो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो इसको हम 4/1 लिख सकते हैं। तो P/Q के फॉर्म का हो गया ये, जहाँ पर Q भी हमारा 0 नहीं है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या कहलाएगी। ऐसे इसको भी हम P/Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 0 भी हमारा एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 के बेटे में भी हम 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं एक। जैसे इसका इसमें डिवाइड देंगे, 0 में किससे भी डिवाइड देते तो 0 आता है। यहाँ पर दोनों कंडीशंस हमारी फॉलो हो चुकी हैं। ये P/Q के फॉर्म का हो गया, क्योंकि 0 हमारा एक पूर्णांक है और 1 भी हमारा एक पूर्णांक है, तो P/Q के रूप में हो गया। P और Q यहाँ पर पूर्णांक भी हो गए और हमारा Q 0 के बराबर भी नहीं है ये, तो 0 भी हमारा एक परिमेय संख्या होती है। आगे देखेंगे आप अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सेम कंडीशन है दोनों में, P और Q पूर्णांक व Q बराबर नहीं है 0 के, तो रूट वाले हमारे सभी विषम संख्याएं, रूट वाली सभी विषम संख्याएं, रूट वाली सभी अभाज्य संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, ऐसे √15 या 5 की घात 1/3, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा अपना, यहाँ पर कड़ी की घात 3 हो जाएगी। पाई भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमें अभाज्य संख्या लेना है रूट के अंदर। अगर हम भाज्य संख्या ले लेंगे
जैसे हमने 4 ले लिया या हम 9 ले लें तो इनके क्या है अंदर पेयर्स बन जाएंगे, जोड़े बन जाएंगे, 2 इंटू 2, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा। जैसे ही 2 बाहर आएगा तो ये हमारा परमी संख्या हो जाएगा, ये अपरमी संख्या नहीं रहेगा। ऐसे ही 9 के भी जोड़े बन जाएंगे, ये भी 3 आ जाएगा, तो ये हमारा परमी संख्या हो जाएगी। आगे बात करते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। सभी परमी तथा अपरमी संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 4, 6, √7, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सभी नंबर हमारे वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। अगला है हमारा काल्पनिक संख्या। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि -√2, -√5, -√4, तो ये सभी हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं। इन्हें आप हायर मैथ में पढ़ेंगे। जय हिंद स्टूडेंट्स।